पर ईरान आ गया है। ईरान में इन दिनों खामेनेई सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर उसने प्रदर्शनकारियों का दमन किया तो अमेरिका उसे सजा देगा। लेकिन इस बीच चीन और रूस ईरान के साथ आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक रूस ने ईरान को पावरफुल इस्कंदर मिसाइल की खेप भी भेज दी है। देखिए, एक शोला धधकेगा और दुनिया जल सकती। वर्ल्ड वॉर के शोलों में धरती घिर सकती। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका सच में बदल सकती। अगर ईरान पर अमेरिका ने हमला कर दिया तो पूरी दुनिया जंग की चपेट में आ सकती। क्योंकि ये लड़ाई दो देशों के बीच नहीं बल्कि दुनिया के दो पावर सेंटर के बीच होगी, जिसमें एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी होंगे और दूसरी ओर होगी ईरान, चीन और रूस की ताकतवर तिकड़ी। ईरान पहले से रूस और चीन का करीबी रहा है और वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले के बाद जो हालात बन गए हैं उससे इन तीनों देशों के बीच एकजुटता और बढ़ गई। ईरान में जनता खामेनेई सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और इस बीच ट्रंप लगातार ईरान पर हमले की वार्निंग दे रहे हैं। पिछले साल जब ईरान और इजराइल के बीच जंग चल रही थी तो रूस और चीन पर्दे के पीछे से उसे समर्थन दे रहे थे, लेकिन वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले के बाद वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव आ चुका है। चीन और रूस ने खुलकर अमेरिका की इस कार्रवाई का विरोध किया और अगर आने वाले समय में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई मिलिट्री अटैक किया तो शायद चीन और रूस खुलकर ईरान के साथ खड़े नजर आएंगे। ईरान में चल रहे जन आंदोलन के बीच खबर है कि रूस ने खामेनेई सरकार की मदद के लिए प्लान सेट किया। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस और चीन से ईरान के लिए हथियारों की सप्लाई की जा रही है। बेलारूस से I-76 कार्गो प्लेन तेहरान में लैंड कर रहे हैं। ईरानी सुरक्षा बलों को रूस और चीन के हथियार और उपकरण पहुंचाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी चुनौती का सामना करने के लिए रूस ने ईरान को इस्कंदर मिसाइल दी है। इस्कंदर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। ये मिसाइल पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इस्कंदर एयर डिफेंस को चकमा देने वाली घातक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इसे रूस के सुपर 6 हथियारों में गिना जाता है। दरअसल अमेरिका को लेकर ईरान से रूस और चीन तक भारी नाराजगी। एक तरफ ईरान में खामेनेई सरकार के खिलाफ जन आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ चीन भी ट्रंप की टैरिफ नीति से परेशान है। उधर अमेरिका ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला से तेल ले जा रहे रूसी तेल टैंकर को जब्त कर पुतिन को सीधी चुनौती दी। इसी रूसी तेल टैंकर को काफी समय तक ट्रैक करने के बाद कब्जे में लिया गया, जिसके बाद रूस का पारा भी चढ़ गया। एक वक्त था जब रूस और अमेरिका दुनिया के दो सुपर पावर हुआ करते थे और उनके बीच कोल्ड वॉर हुआ करता था। अब पावर बैलेंस बदल चुका है। कहा जाता है कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, लेकिन रूस की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। वो भी किसी क्षेत्र में अमेरिका को टक्कर दे सकता है। ईरान और चीन के बीच दोस्ताना रिश्ते काफी मजबूत हैं। चीन ने अमेरिका के सैन्य वर्चस्व के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताई। चीन की सरकार ने वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। अमेरिका के खिलाफ उसके विरोधी देश सैन्य मोर्चाबंदी करने में जुटे हैं। इसकी एक झलक
साउथ अफ्रीका में वॉर एक्सरसाइज के लिए चीन और ईरान के युद्धपोतों के जमावड़े में देखी जा सकती है। यह युद्धाभ्यास 16 जनवरी तक चलेगा। ईरान, रूस और चीन के ट्रायंगल से अमेरिका कितना फिक्रमंद है, इसकी झलक वेनेजुएला की नई सरकार को ट्रंप प्रशासन के फरमान में नजर आते हैं। सूत्रों के मुताबिक इसमें कहा गया है कि वेनेजुएला सरकार को चीन, रूस और ईरान, क्यूबा को बाहर निकालना होगा और उनके साथ आर्थिक संबंध खत्म करने होंगे। वेनेजुएला को तेल उत्पादन के लिए सिर्फ अमेरिका के साथ पार्टनरशिप करने और कच्चा तेल बेचते समय अमेरिका को प्राथमिकता देने पर सहमत होना होगा। वेनेजुएला के लिए अमेरिका का ये हुक्म इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि चीन लंबे समय से वेनेजुएला के करीब रहा है और उसका सबसे बड़ा तेल खरीदार है। ईरान में तख्ता पलट की आशंका जताई जा रही है। पिछले 3 दशक से सत्ता में बैठे खामनेई की विदाई की मांग उठ रही है। अमेरिका भी खामनेई को तेहरान की गद्दी पर नहीं देखना चाहता, लेकिन रूस और चीन कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान में कोई ऐसी सरकार बने जो अमेरिका के इशारों पर काम करे। टीम न्यूज़ नेशन।